नाजरीन, आप देख रहे हैं अली न्यूज़ में आपका मेज़बान चौधरी फजल रहमान। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के ज़िला पेम्बर की तहसील समानी का ये इलाका भिंडी, और भिंडी में जिस स्पॉट पे मौजूद हैं ये सिंबल ढक्की है। और हम मुखातिब होते हैं यहाँ जो मकामी शख्स है। बिल्कुल इसके चारों तरफ जंगल है और बिल्कुल जंगल से गुजर कर इसके घर आना पड़ता है। बड़ा महदूद सा रकबा है और यहाँ मलकियत ये बता रहे हैं 13-13 मरले इनकी अराजी है। ये जो मकान है उसकी पोजीशन दिखाते हैं। क्या नाम है जी आपका? मुनव्वर हुसैन बल्दराज मोहम्मद। आपकी उम्र कितनी है? उम्र 62 साल। आपके बच्चे? 4। आपकी बच्चियाँ? एक बच्ची है। और ये बताएं कि आपका यहाँ सिलसिला, ये मकान यही है? जी यही मकान है। ये जो पीछे मैं देख रहा हूँ इसकी बाड़बंदी, इसके बाहर कौन है? बस चौधरी सलमान है, मोहम्मद लियास और इसके अंदर? अंदर मैं रहना मुनव्वर हुसैन। मुनव्वर हुसैन आप रहते हैं। और ये जो ब्लॉक हैं ये हमारे वो मकान उनके हैं। वो मकान छोड़ें, आप ये जो दरख्त हैं ये बाहर हैं आपकी अराजी से? ये बाहर है। बाहर हैं। ज़रा मकान दिखाएंगे जी आपको। ये आप मकान की पोजीशन देख रहे हैं नाजरीन ना, ये थोड़े से नीम पुख्ता हैं और आपको हम दूर तक इसकी ये पोजीशन दिखा रहे हैं। ये अब हम इसको कैमरामैन को कहेंगे कि कैमरा लेकर थोड़ा सा यहाँ आगे आ जाए। और नाजरीन अब हम आपको दिखा रहे हैं, ये आप देख रहे हैं कि बिल्कुल ये रसोई है। ये इसको कह रहे हैं रसोई, यानी देसी किचन है। किचन नाजरीन ये देख रहे हैं आप, इसको कह रहे हैं ये इनका किचन है। और किचन की कैफियत आपके सामने, आप कैमरामैन आपको दिखा रहा है कि ये किचन है, ये इसका दरवाज़ा है। और यहाँ इस वक्त नाश्ते की तैयारियां हैं और इसके किचन के लिए हम सारा जो इसका इर्द गिर्द का मंजर है वो दिखाते हैं आपको। ये किचन है और इसकी ये आप पोजीशन देख रहे हैं कि किस तरह से ये तैयार करके गुजारा किया गया है। मकान बनाने नहीं देने। ये नाजरीन इस किचन का दूसरा पार्ट है। ये इसी किचन के साथ ये इनके अराजी है जो ज़ेर काश्त है। और एक दफ़ा फिर हम आपको इसके मकान की मंजर की पोजीशन दिखाते हैं। ये इनके कमरा जाते हैं। ये कब आपने तैयार किए हैं? कितने साल हो गए हैं? 2099 में। अब हम 1999 में। ये जो ये सामने कमरे हैं ये किसके हैं? ये भी हमारे छप्पर में गुजारा करते हैं। बस इनमें ये दरवाजे आप अभी लाएं जी, तो वो कहते हैं इनको उखाड़ दो, उठा दो। ये नाजरीन इनके मकानों की पोजीशन है। ये जो आप देख रहे हैं मिट्टी वगैरह लगाई हुई है, ये यहाँ बना रहे हैं किचन, जो ओपन किचन है। और ये इनके रिहायशी कमरा जाते हैं। इनके बेटे शादीशुदा हैं, इन्हीं से भी बाकी बात पूछते हैं। और अब हम थोड़ा सा मंजर आपको दिखाते हैं इनके मवेशियों का। ये नाजरीन इनके मवेशी हैं जो मवेशियों का ठिकाना है वो भी आप देख रहे हैं। ये ओपन प्लेस है और नीचे आपको तमाम अराजी का मामला ज़ेर बहस अलग हम आपको दिखाएंगे। ये इनका आमद का रास्ता भी है और ये इनके मवेशियों के ठिकाने हैं। और ये आप देख रहे हैं ये किचन, ये आपने देखा कि ये बाथरूम है, ये इनका बाथरूम है। नाजरीन इस तमाम मंजर से आपने क्या अख़ज़ करना है और इनके लाइफस्टाइल क्या है ये आप मुलाज़ा कर रहे हैं। ये नाजरीन इनका मामला है
इनकी अराजी का। ये दरख्त देख रहे हैं आप चील के, इसके अंदर ये हैं। और नीचे कौन है जी? नीचे खालसा सरकार है साहब। खालसा सरकार है, लेकिन ये खेत बने हुए नजर आ रहा है। ये नीचे ये चौधरी मोहम्मद सदीक है। उसका मलकियत है, नहीं, अड़कदारी है। अड़कदारी। अड़कदारी करा रखी है ये। हाँ, और ये सफेदे किसने लगाई हुई? ये आलमदीन ने, सुपरवाइजर आलमदीन ने लगा रखी। जी, वो भी खालसा सरकार है। और ये जो नीचे वो मकान है, वो सामने आबादी है। वो बिलंगी है, सलमान के घर उधर है। ये भिंडी पलंगड़ी है। जो लोग वहाँ से आकर यहाँ कब्जा कर रहे हैं, और ये आपकी लोकेशन है, ये आपकी रिहाइश है। ये नाजरीन इनकी रिहाइश है। ये हमने अहाता करने की कोशिश की। इस तमाम इनके मकानात की और इनकी सिचुएशन की ये मौजूद हैं ख़ुद मौके पे। मुनव्वर, तो मुनव्वर ये कितने जानवर हैं आपके? ये 4 जानवर है। 4 जानवर हैं। आपका जो गुजर बसर है, कभी मवेशी वगैरह बेचते हैं? किधर भेजते हैं, कभी कभी भेजते हैं, गुजारा करते हैं बस। तो नाजरीन, ये इनका असल ग्राउंड रियलिटी है। हमने कोई चीज़ कोशिश की है कि वो पोशीदा ना रहे, और इनकी जो असल इनकी सूरत हाल है वो ये है कि इस स्पॉट पे आप कैद हैं एक तरह से। क्या दें, इसके इर्द गिर्द आपकी कोई मुदाखलत? कोई मुदाखलत किसी किस्म की। पहले जब आए थे तब तो आज़ाद था रखा, तब आजाद था, और फिर आस्ता आस्ता उन्होंने बंद कर लिया। बंद करना शुरू, मिली भुगत करके उन्होंने अपने को लिखा लिया। लिखवा लिया। 172 कनाल रकबा उन्होंने लगाया, जबकि 1200 कनाल उनका पहले मालकियत मौजूद है। तो ये हक आपका भी बन सकता था कि हमारा आप भी बनता, लिखवाते। 13 मरले मालकियत है, हमारा भी हक बनता। अब आप यहाँ कभी कमीशन आया कोई महकमा माल का कोई अफसर? जिसको कभी भी नहीं आया। कभी भी नहीं आया, जिसको बोला नहीं आया, उधर ही बस मिली भुगत करके उधर ही रहा है। जी, आपका मुतालबा क्या होगा? किससे, कौन, क्या हुक्म से क्या कहना चाह रहे हैं? मैं क्या, हम ये कहते हैं कि हमें ये आज़ाद किया जाए, कोई महकमा आए, इधर मुलाकात करे, फिर फैसला करे। मैं का मौका मुलाजा करें जी हाँ। और फिर वो हकायक देखें। जी हाँ। और ये बताएं कि आप इस वक्त डीसी मेंबर को क्या कहेंगे? डीसी बिम्बर साहब को, जनाब को अर्ज करेंगे, हम गरीब आदमी हैं, वो आए और हमारा मसला हल करें। अच्छा नाजरीन, ये जैसा कि इन्होंने कहा, इनकी सुनने वाला कोई नहीं, और हम ये चाहेंगे कि इस तमाम सूरत हाल में यहाँ कमीशन कायम करके मौका मुलाजा किया जाए, और जो इस वक्त काम जारी है गैर कानूनी इनके इर्द गिर्द, उसको अगर वो कानूनी है तो जारी रखा जाए, लेकिन कम से कम इसको रास्ते तो आपको ज़रूरत है मवेशियों के, और दोनों जानिब इन्होंने जाना है। और अगर इनके रास्ते बंद कर दिए जाएं, यहाँ जो रह रहा है उसको इर्द गिर्द आज़ादी ना हो मवेशी चराने की, और सरकारी अराजी हो, तो ये कानूनी तकाज़े ये हैं कि इर्द गिर्द इसके रास्ते बंद नहीं हो सकते। और जहाँ इस ओपन मफादात हैं, इलाका दे के जो रहायशी हैं उनके, वहाँ ज़मीन किसी को मिल भी नहीं सकती। यहाँ कैसे दी गई और कैसे वो एक्सीवेटर काम कर रही है, ये महकमा माल के मुतलका है। हम यहाँ अपने तौर पर जो रिपोर्ट मैनेज कर 22 सके, साल हो गए खोतिया हल बने। गधों से हल ये कह रहे हैं कि हम काश्तकारी करते हैं, क्योंकि क्या वजह होती है कि वो ट्रैक्टर नहीं आने देते, ट्रैक्टर नहीं आने देते, रास्ते बंद कर दिए उन्होंने। रास्ते बंद कर दिए। इसी पे मैं आपका मेज़बान चौधरी फजल रहमान, ढक्की, सिंबल, भिंडी, समानी, भेम्बर, कश्मीर।